जय हिंद टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत करता हूं साइवाज टेक के इस प्लेटफॉर्म में। आज का जो वीडियो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, स्पेशली मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग एक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम कल 1 मार्च से होने जा रहा है, उन सभी के लिए एक बड़ा अपडेट मैं लेकर आया हूं। वो अपडेट एग्जाम को लेकर है। अभी आप हाल ही में आपको पता है कि आबकारी आरक्षक का एग्जाम हुआ। इसके पहले ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का एग्जाम कंप्लीट हुआ। तो एग्जाम एजेंसी चेंज होने के बाद और स्पेशली जब एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड जो ये नाम चेंज हुआ पीवी का, उसके बाद ये जो एग्जाम हुआ, तो उसको देखते हुए क्या आपको किस तरह से तैयारी करनी हो सकती है, या फिर जो अब बच्चे कल से एग्जाम देने बैठेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना होगा, वो मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ चीजें बता देता हूं जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, जिससे आपके जो एग्जाम में जो नंबर है वो आपको बढ़ सकते हैं और साथ में आपका सिलेक्शन हो सकता है, इतने आप स्कोर कर सकते हैं। कुछ चीजें आपको ध्यान देना होगा, वो चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं। और वो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर ये जो सिलेबस दिया गया है उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग एक का ग्रेड 1 जो टीटी का जो एग्जाम होना है। इसमें जो फोर्थ पॉइंट लिखा है इसको आप इग्नोर करना है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग वाली बात की गई थी जो कि बाद में विलोपित कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो इसको के अलावा बाकी जो सारी चीजें दी गई है, आप सभी जानते हैं 150 अंक के लिए 2.5 घंटे का जो समय है, 4 ऑप्शंस रहेंगे, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। 2 पार्ट में यहाँ पर पेपर रहेगा, ए और बी। तो अभी जैसे कि मैंने बताया आबकारी आरक्षक का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये देखा गया है कि जितने भी एमपी से रिलेटेड जीके हैं, एमपी जीके जो है उनका वेटेज काफी कम कर दिया गया है। 1 से 2 क्वेश्चन इस मुश्किल से पूछा जा रहा है। बाकी जो इंडिया लेवल का जो जीके है वो उस पर ज्यादा फोकस मुख्य रूप से किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स जो इंटरनेशनल लेवल पे है ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं मैक्सिमम देखा जाए तो इससे एक अंदाजा लग सकता है कि, क्योंकि देखिए पीवी का या फिर मैं कहूँ जो ईएसबी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड कर्मचारी चयन मंडल जो नाम हुआ है, इसका एक पैटर्न रहता है और वो उसी पैटर्न को फॉलो करता है, स्पेशली तब तक जब तक कोई एग्जाम एजेंसी चेंज ना हो जाए। ये जो एग्जाम एजेंसी है जो कि लगातार एग्जाम करवा रही है, उस एग्जाम एजेंसी को अगर देखा जाए तो वो ज्यादातर इंडिया लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जीके पूछा जा रहा है। इसके अलावा जो मैथ्स, रीजनिंग और साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो इसके जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो पूछे जा रहे हैं वो काफी अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब आपको एक सेंट्रल लेवल तक के एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, चाहे वो आईबीपीएस हो या फिर एसएससी हो, तो इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं ईएसबी की तरफ से। तो लगातार जैसे क्वेश्चन इसी तरह से आ रहे हैं हर शिफ्ट में, तो एक अंदाजा लगा सकते हैं इस एग्जाम के लिए भी, क्योंकि पिछले बार जब 2018 में जब वैकेंसी आई थी 18-19 में एमपी ग्रेड 1 की, तो उस वक्त भी पेपर की क्वालिटी, पेपर के जो लेवल थे वो काफी एडवांस थे, काफी अच्छे थे, जिसमें कई ऐसे बच्चे थे स्पेशली एमपी के जो इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे ग्रेड 1 में। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 30 नंबर के जो टोटल क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहां पर आपको पहला, दूसरा और चौथा, मतलब हिंदी, इंग्लिश और पेडागोजी, यहां पर आप क्वेश्चन दे सकते हैं। 8 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी में, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन रहने वाले पेडागोजी के। तो मुख्य रूप से आप इन 3 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करके जाइए। बाकी यहां पर आपको समय व्यर्थ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो तीसरा सब्जेक्ट है जिसमें सामान्य ज्ञान जीके है और अपना करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर वो आपको केवल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सभी मिलाकर। और इसमें पढ़ने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, नेशनल जीके, इसके अलावा करंट अफेयर्स में भी इंटरनेशनल लेवल पे, तो कई सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना होगा केवल 7 नंबर के लिए। तो यहाँ पर समय व्यर्थ करने का कोई मतलब नहीं है। इससे बेहतर आपको ये है कि जो आपका सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो इन सब्जेक्ट्स पर आप फोकस करिए, क्योंकि ये टोटल 120 नंबर के हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इसकी जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो आप मान सकते हैं मॉडरेट से एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन का पेपर यहाँ पर सेट हो रहा है और एग्जाम क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग को भी हटा दिया गया है। पहले निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार, लेकिन उसको हटा दिया गया है। तो इसके बाद अगर निगेटिव मार्किंग होता तो जो मिनिमम नंबर लाना है, अनरिजर्व्ड को 90 नंबर और रिजर्व कैटेगरी को 75 नंबर आउट ऑफ 150, तो ये जो नंबर लाना ये बड़ा टफ हो जाता अगर ये निगेटिव मार्किंग रहती। लेकिन निगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया, जिसके बाद अब मेरिट में अगर बनाना होगा
उसके लिए बहुत जरूरी है कि मेरिट में आने के लिए अब जो क्वेश्चन का पेपर जो लेवल है वो काफी अच्छा होगा, तो तभी जाके एक अच्छी मेरिट बनाई जा सकती है। तो आप लोगों को एक तो ये है कि एक माइंडसेट में ये लेकर चलना है कि मुझे 75 और 90 नंबर का लेकर बिल्कुल भी टारगेट नहीं चलना है, क्योंकि अगर आप इतना का टारगेट लेते हैं जो कि मिनिमम स्कोर है सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए, तो आप इससे कम स्कोर करेंगे। तो आपको जो है कम से कम 120 प्लस का ही टारगेट लेकर चलना है। स्पेशली चाहे वो कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, ये केवल जनरल की बात नहीं है, सभी की मैं बात कर रहा हूं, सभी को कोशिश करना है 110 120 से अबव लेकर आए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लेकर आ सकते हैं आउट ऑफ 150, वो आपके लिए बेहतर है मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, 120 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको कोशिश करना है नंबर स्कोर करने की। निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जहां पर आपको जैसे मैंने आपको एमपीजीके वाला जो सेक्शन था जो कि 7 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं पार्ट ए से, तो उसमें आप कुछ चीजें जो नहीं आएंगी तो उसको आप तुक्का मार सकते हैं। लेकिन जहां तक कि जो बाकी हिंदी इंग्लिश हो गया लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स हैं, तो वहां पर आपको अपने पढ़ाई के हिसाब से ज्ञान के आधार पर आपको वहां पर आंसर करना है। इसके बाद यहाँ पर जो बात आती है 120 नंबर के क्वेश्चंस की, जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहने वाला है, और इसका जो लेवल रहेगा वो ग्रेजुएशन लेवल पे रहेगा। पार्ट 2 की बात कर रहा हूं मैं, ये ग्रेजुएशन लेवल पर रहता है, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट्स का। और पार्ट ए का जो जितने सब्जेक्ट्स हैं 30 नंबर का, वो रहता है वहां पर 12th बेसिस में, 12वीं के आधार पर रहता है, ठीक है। वहीं पे एक बात मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर सिर्फ लिखने के लिए रहता है, इसका लेवल काफी ज्यादा हाई होता है। क्योंकि जैसे आबकारी आरक्षक का एग्जाम्पल लिया जाए, तो आबकारी आरक्षक में अभी जो एग्जाम हुआ वो 10th लेवल पर, हाई स्कूल के लेवल पर लिया जाता है। लेकिन उसके पेपर की अगर आप क्वालिटी देखेंगे तो काफी अच्छे क्वेश्चंस वहां पर पूछे गए थे, ठीक है। तो अब उसके तुरंत बाद अब ये एग्जाम शुरू हो रहा है, 1 मार्च से 7 मार्च तक चलेगा, फिर उसके बाद 10 और 11 मार्च को इसका एग्जाम हो रहा है। तो यहां पर आपको समझने वाली बात है कि जो आपका ये जो 120 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको ज्यादा मुख्य रूप से फोकस करना है और इसी में ही आपको स्कोर करना है। तो कुल मिलाकर आपको इस पे ही ज्यादा फोकस करना है। समय अब बचा नहीं है जिसपे आप पार्ट ए में वो करें, समय अपना गंवाएं। उसके लिए आप लोग मॉक टेस्ट अपना लगाते रहें, और आखिरी समय में आप लोग इत्मीनान से पूरी नींद लेकर अपना एग्जाम दीजिएगा। कॉन्फिडेंट रहना है, जितना आपने पढ़ा है उतना ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला है। यही माइंडसेट से आपको एग्जाम देने जाना है। जितनी भी आपकी पढ़ाई हो गई है, ये नहीं सोचना है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो कैसे देंगे। वो हड़बड़ाहट में आप बनते हुए क्वेश्चन को भी छोड़ सकते हैं या फिर गलत कर सकते हैं। इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्जाम देने जाना है। और जितना भी सभी लोगों का एग्जाम है, उन सभी से निवेदन भी करना चाहूंगा कि आप सभी ये जो दिए गए ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर में अपने एग्जाम की शिफ्ट के साथ में किस सब्जेक्ट का पेपर था और साथ में जो क्वेश्चंस जो भी आपको याद रहे, कोशिश करिएगा कि सारे क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस याद रहें एग्जाम के बाद। तो फिर वो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा। हम आपके नाम के साथ उस व्हाट्सएप का जो क्वेश्चंस आप भेजेंगे, तो वहां पर हम उसका पर वीडियो बनाएंगे पूरा एनालिसिस का, जिसमें बाकी जो बच्चे हैं उनको भी हेल्प मिलेगी कि किस तरह से पेपर आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे सारे लोगों को पूरा ये जो एनालिसिस है पूरे शिफ्ट का, वो मैं आपको इस चैनल पर लेकर आऊंगा, जिससे आपको जानकारी कल से मिलती रहेगी। तो अपने क्वेश्चंस को शिफ्ट और अपने सब्जेक्ट के साथ जरूर व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, सभी से निवेदन है। और साथ में इस वीडियो को सब तक पहुंचा दीजिए, जिससे कम समय में आप लोग अधिक से अधिक अच्छे से तैयारी कर सके। आप अपने पार्ट बी के जो क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन, इस पर मुख्य रूप से फोकस कर सके। और साथ में जो पार्ट ए में विशेष रूप से ये जो तीसरा जो सब्जेक्ट है जिसमें समान ज्ञान समसामयिक घटनाक्रम वाला, इसमें आप अभी लास्ट समय में तो बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, इसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो है आप अपनी तैयारी करके जाइए, और उम्मीद करता हूं सभी लोगों का अच्छा पेपर जाएगा, आप लोग सिलेक्शन लेंगे और अपने मेरिट में नाम बनाएंगे। आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और इस वीडियो को सब तक पहुंचा दीजिए। जिनका भी एग्जाम है कल से, उन सभी को बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, जिसमें एग्जाम एनालिसिस पूरा कंप्लीट लेकर आऊंगा, जिसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा किस तरह से एग्जाम पेपर पूछा जा रहा है। तो एनालिसिस वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।